हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक एक वीडियो करके हर वीडियो में एक टॉपिक को उठाती हूँ और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सेम उसी टाइप इस वीडियो में भी मैंने लाया है फिजिक्स का एक टॉपिक, प्रकाश, लाइट जिसको कहते हैं, इसका सिलेक्टेड और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, चैनल पे आप अगर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा क्योंकि जो न्यू चैनल है फ्रेंड्स, तो आपके सपोर्ट की बहुत नीड है इस चैनल को। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिस भौतिक कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसको कहते हैं प्रकाश, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो जो ए नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है हमारा, किस घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं? तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है वो हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसमें? प्रकाश के परावर्तन में। ठीक है, तो जो ए नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा इक्वल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है किस घटना के कारण? तो फ्रेंड्स, जो कांच का टूटा हुआ अगर कोई टुकड़ा है और वो गिरा पड़ा है तो वह चमकीला दिखाई पड़ता है। तो ये जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसकी वजह से ऐसा हमको शो होता है फ्रेंड्स। तो जो बी नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल होती है। तो फ्रेंड्स, जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ की पावर। ठीक है, तो जो सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट होगा। फ्रेंड्स, ये ऐसा है, वो लिखा नहीं रहा था तो मैंने इस टाइप से लिख दिया है। ठीक है, तो 3 × 10⁸ की घात मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा ब्लैंक होता है ना? तो फ्रेंड्स, जो उत्तल दर्पण होता है हमेशा ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा आभासी होता है, छोटा होता है और सीधा होता है। ठीक है, तो जो बी नंबर का ऑप्शन है राइट होगा। आभासी, छोटा और सीधा कौन से दर्पण के द्वारा बनता है? तो उत्तल दर्पण के द्वारा। ठीक है, उत्तल दर्पण मतलब ये जो है ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनाता है? तो फ्रेंड्स, जो मानव नेत्र है उसके लेंस में अगर कोई वस्तु है तो उसकी छवि जो बनती है रेटिना पर बनती है। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका एक्यूरेट होगा। फ्रेंड्स, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, भूलिए जरूर नहीं। अगला प्रश्न है, सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है किसके कारण है? तो जो फ्रेंड्स, जिस टाइम में सूर्य अस्त होता है तो उस टाइम में जो प्रकाश का प्रकीर्णन है उसकी वजह से हमें जो प्रकाश है वो लाल दिखाई पड़ता है। तो जो बी नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश में प्रकीर्णन में सबसे ज़्यादा अपवर्तित रंग होता है। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकाश का सबसे अधिक अपवर्तन होता है वह होता है बैंगनी रंग। तो सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो फ्रेंड, जो समुद्र है वो हमको नीला इसलिए दिखाई देता है कि जो जल के कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, याद रखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जल, समुद्र के जल द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसी के कारण समुद्र का जो रंग है वो नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो फ्रेंड्स, जो प्रकाश का रंग है आप सभी जानते हैं कि प्रकाश का रंग उसकी तरंगदैर्घ्य के कारण निर्धारित होता है। तो बी नंबर का ऑप्शन एक्यूरेट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? तो फ्रेंड्स, इसे भी आप जानते ही होंगे कि जो लाल रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग किसी खतरे को दिखाने के लिए
यूज़ किया जाता है ना। तो जो डी नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए एकमात्र अवतल दर्पण का यूज होता है। तो जो ए नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए एकमात्र अवतल दर्पण का यूज होता है। अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आँख में जो लाइट इंटर होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो यूज़ होता है वो आइरिस करता है। ठीक है, तो जो सी नंबर का ऑप्शन है राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का उपयोग करता है। तो फ्रेंड्स, जो एक डेंटिस्ट होता है, दांतों का जो डॉक्टर होता है, वह अवतल दर्पण का यूज़ करता है। तो जो डी नंबर का ऑप्शन है राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो दूरदृष्टि दोष होता है उसको सही करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड्स। और जो निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें अवतल लेंस का यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक दर्पण द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा में परिवर्तन को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, एक दर्पण के द्वारा यदि प्रकाश के मार्ग की दिशा में परिवर्तन होता है तो वह होता है परावर्तन। फ्रेंड्स, मान लो जी हमारे पास में एक दर्पण है, ये प्रकाश आ रहा है, अब प्रकाश आएगा तो इससे टकरा के इस दिशा में चला जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं प्रकाश, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है और इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रिज्म है इसके द्वारा प्रकाश के 7 रंग हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक सतह अंदर की ओर वक्रीय है तब निर्मित दर्पण है। तो फ्रेंड्स, ये बताना है कि जो अंदर की ओर वक्रीय है तो कौन सा दर्पण बनेगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बताने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत नीड है फ्रेंड्स इस चैनल को। ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा उत्तल दर्पण, नहीं सॉरी, इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अगर वो अंदर की ओर वक्रीय है तो वह होगा अवतल दर्पण। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी अच्छे और बेस्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।